जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः अमोघ श्रृंखला हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें आज हम बात करेंगे विलोम शब्दों पर। जैसा कि आप सभी को पता है 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और प्रत्येक लेक्चर में हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है और ये वो प्रश्न होते हैं जो आपके सामान्य हिंदी से आर एग्जाम को ध्यान में रखकर ये बनाए गए। तो उसी क्रम में आज की हमारी चौथी क्लास होगी। आइए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो भी मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के बीच है कि अर्थवान शब्द का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर अर्थवान शब्द के 2 विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक होता अर्थहीन और दूसरा होता निरर्थक। तो ये दोनों ही शब्द आप याद रखेंगे। प्रश्न बनता है कि अर्थवान के विलोम बताइए। तो याद रखेंगे एक तो अर्थहीन और दूसरा निरर्थक। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला एक अल्प का विलोम शब्द बताइए। तो अल्प के 3 विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक महा, ये भी विलोम शब्द अल्प का होता है। दूसरा बहु, ये भी अल्प का होता है। तीसरा प्रचुर, ये भी आपका अल्प का विलोम होता है। तो ऑप्शन में अल्प की जगह पर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है। अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि अवनत शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे अवनत शब्द का जो विलोम है उसे हम उन्नत कहते हैं। याद रखेंगे क्या होगा, उन्नत। इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अवाक शब्द का विलोम क्या है। याद रखेंगे अवाक का शवाक होता है। अविचल शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों अविचल का होगा निचल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ये 2 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये वाला कि आकर्षक का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसके 2 होते हैं, एक आपका अनाकर्षक और दूसरा होता है अपकर्षक। तो ये दोनों ही याद रखेंगे। आकर्षक शब्द का विलोम अनाकर्षक और दूसरा अपकर्षक। इसी क्रम में आक्रमण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आक्रमण का विलोम शब्द होता है प्रत्यरक्षा। याद रखेंगे प्रत्यरक्षा। अगला आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा। तो आडंबर का होता है सादगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे तो अगला विलोम है आपका आत्मनिर्भर शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसके 2 विलोम होते हैं, एक आपका अनुभवी और दूसरा होता है परजीवी। तो आत्मनिर्भर के कौन कौन से, एक तो अनुभवी और दूसरा आपका परजीवी। आगे बात करेंगे आद का क्या होगा। तो आद शब्द का जो विलोम होगा वो अत्य होता है। ठीक है, आगे आपका जो 11वां प्रश्न आज की क्लास का वो है आपसदारी का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपसदारी का होता है दुजाएगी। तो ऑप्शन दुजाएगी आप याद रखेंगे। आनंदमय का विलोम शब्द क्या होगा। तो आनंदमय का होता है विषादपूर्ण और एक होता है शोक मग्न। तो ये दोनों ही किसके हैं, आनंदमय के। आगे बात करेंगे 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न पूछा कि आशीष शब्द का विलोम क्या होगा। क्या पता है कि सा याद रखेंगे कौन कौन से सात हैं। इसका होगा अभिशाप। ठीक है, आशीष का क्या होगा, अभिशाप। अगला आलसी शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे आलसी का होता है कर्मंठ और दूसरा होता है कर्मंट्य। ठीक है, तो ये दोनों ही किसके हैं, आलसी के विलोम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आराध्य का क्या होगा विलोम। तो दोस्तों याद रखेंगे आराध्य शब्द का विलोम होता है दुराराध्य। क्या होता है, दुराराध्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि आराध्य शब्द का क्या होगा। तो दुराराध्य होता है। आबाद शब्द का विलोम क्या होगा। तो आबाद का होता है दोस्तों सूना और एक होता है बर्बाद। ये दोनों ही किसके विलोम होते हैं, तो आबाद शब्द के होते हैं। इसी क्रम में एक ईष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। तो ईष्ट शब्द का विलोम दोस्तों अनिष्ट होता है। याद रखेंगे क्या होता है, अनिष्ट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो उग्र का दोस्तों जब भी एग्जाम में पूछा जाए सौम्य शब्द होता है। ठीक है, उग्र का क्या होगा। तो 18वें प्रश्न का आंसर होगा सौम्य। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप इसको स्टार बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसे। उच्छ्वास शब्द का विलोम क्या होगा। तो उच्छ्वास शब्द का विलोम होता है निश्वास। क्या होता है, निश्वास। इसी प्रकार उज्ज्वल शब्द का आप यहाँ पर वर्तनी को भी आप देखेंगे, वर्तनी यहाँ पर सारी शुद्ध लिखी जाती हैं। तो उज्ज्वल शब्द की जो वर्तनी आप देख लेंगे। ठीक है, उज्ज्वल का क्या होता है, धूमिल होता है। ठीक है, उज्ज्वल का विलोम धूमिल। उत्तेजन का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तेजन का होता है प्रशमन। तो ऑप्शन प्रशमन आप याद रखेंगे। उदयांचल का विलोम क्या होगा। तो उदयांचल का होता है दोस्तों अस्ताचल। तो क्या होता है, अस्तांचल। तो ऑप्शन नंबर अस्तांचल आप टिक करेंगे। उदार का पूछा जाएगा यहाँ पर, देखिए उदार नहीं उदार। तो उदार का विलोम होता है अनुदार और दूसरा होता है कृपण। तो ये दोनों ही उदार के विलोम होते हैं। अगला उदासीन का विलोम क्या होगा। देखिए उदार का तो पूछा आपसे उदासीन का। तो उदासीन का हो जाएगा आसक्त। तो ऑप्शन आसक्त याद रखेंगे। उदित की बात करें, उदित का विलोम क्या होगा। तो उदित का होता है अस्त। ठीक है, उदित माने डूबना और अस्त माने उदित माने क्या होता है, निकलना। अस्त माने डूबना। उद्दत का क्या होगा। तो उद्दत का बताएंगे क्या होगा विलोम। उद्दत का होता है तो सौम्य और दूसरा होता है विनीत। ये दोनों ही याद रखेंगे। उद्दत का क्या क्या होता है, एक सौम्य और दूसरा विनीत। आगे बढ़ेंगे उद्भव की बात करें। उद्भव का विलोम शब्द क्या होगा।
तो उद्भव का होता है दोस्तों अवसान, ये इंपॉर्टेंट है, उद्भव का अवसान। इसी प्रकार ऊपर का विलोम शब्द आपसे पूछा जाए, ऊपर का होता है अध, क्या होता है अध। इसी प्रकार एकाग्र चित्त, ये इंपॉर्टेंट है, एकाग्र चित्त का विलोम क्या होगा, तो इसके दो होते हैं, एक होता है अन्य मनस्यक और दूसरा होता है दुचिता। तो ये दोनों ही किसके, एकाग्र चित्त के। इसी प्रकार कंजूस शब्द के भी दो विलोम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है साखर्च, याद रखेंगे कंजूस का एक तो होता है साखर्च, दूसरा होता है मुक्त हस्त और एक और होता है जिसका उदार। ये तीनों ही कंजूस के विलोम शब्द होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे, देखिए एक शब्द दिया 31 में करुड़, और करुड़ का जब आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका निष्ठुर होता है, ठीक है, याद रखेंगे निष्ठुर। एक शब्द है कल्पित, और कल्पित के विलोम जब आपसे पूछे जाए तो इसके कई सारे विलोम होते हैं, जिनमें मुख्यतः आपसे यथार्थ होता है कल्पित का, एक अकल्पित होता है और तीसरा अपयार्थ होता है। ये तीनों याद रखेंगे कल्पित के, यथार्थ, अकल्पित और एक अपयथार्थ, ये तीनों ही याद रखेंगे कल्पित के। एक होता है जामिल के, ठीक, याद रखिए इसके जालिम, या एक शब्द दिया जालिम, और जालिम के क्या होगा रहमदिल, ठीक है। जालिम होता है मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी रहम नहीं करे, ठीक होगा रहमदिल, तो रहमदिल वाला, ठीक है। जागरण की बात करें तो जागरण के दो होते हैं, एक आपका सुसुप्ति होती है, ठीक, और दूसरा होता है आपका निंद्रा, ये दोनों ही जागरण के विलोम होते हैं। चोर की बात करें, चोर शब्द का विलोम क्या होगा, इसको सा कहते हैं, क्योंकि चोर में साहस होता है, इसे सा कहेंगे, ठीक है। जुड़ा की बात करें तो जुड़ा का होगा अलहदा, ठीक है, क्या होगा अलहदा, इंपॉर्टेंट है ये विलोम। आगे बात करेंगे ज्ञान, तो ज्ञान का जब विलोम आपसे पूछा जाए तो ज्ञान के दो होते हैं, एक तो अज्ञान होता है, दूसरा होता है भ्रम, यानी जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो भ्रम में रहता है, तो ज्ञान का एक तो अज्ञान और दूसरा भ्रम। ज्योति की बात करें तो ज्योति का होगा तम, ठीक है। तर की बात करें तो तर का होगा शुष्क, तर यानी ठंडा, शुष्क तर। आगे बात करें स्पर्धा, तो स्पर्धा को आप याद रखेंगे दोस्तों, स्पर्धा का क्या होगा सहयोगी। स्पर्धा का, जैसे स्पर्धा को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो उसका सहयोग कर रहा हो, तो स्पर्धा का होता है सहयोगी। सुशील की बात करें, सुशील शब्द का विलोम, तो सुशील का होता है दुस्शील, ठीक है, याद रखेंगे। सारयुक्त की बात करें, सारयुक्त शब्द का, तो इसका होता है निस्सार और दूसरा होता है थोता, ये दोनों ही सारयुक्त के विलोम होते हैं। फरल की बात की जाए तो फरल का एक तो होता है देखिए नीरस और दूसरा होता है आपका शुष्क। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभ्य की बात करें दोस्तों, तो सभ्य का जो विलोम होगा वो एक तो आपका देखिए अशभ्य होता है, ठीक है, दूसरा उजड्ड होता है और तीसरा बर्बर होता है, तो ये तीनों ही शब्द के विलोम होते हैं। सत्संग की बात करें तो सत्संग की देखिए एक तो कुसंग होता है, ठीक है, और एक कुसंग किसका होता है संग का, संग का भी कुसंग होता है, याद रखिए। तो सत्संग का कुसंग और दूसरा संग का कुसंग। सज्जन की बात की जाए तो सज्जन का एक तो देखिए सठ होता है, खल होता है और दूसरा आपका दुर्जन होता है, ठीक है, तो तीनों ही सज्जन के विलोम शब्द हैं। शालीन की बात की जाए तो शालीन के दोस्तों यहाँ पर देखिए दृष्ट नाम का जो शब्द है ये आपका विलोम हो जाएगा, तो ऑप्शन याद रखेंगे दृष्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है शयन, तो शयन का क्या होगा जागरण हो जाएगा, ठीक है, शयन का जागरण। व्यग्र की बात की जाए तो व्यग्र के दो होते हैं, एक आपका अशांत और दूसरा होता है अव्यग्र। तो ये तो थे दोस्तों आज की क्लास के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द। अब तक हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इन 4 लेक्चर में हमने 200 विलोम शब्दों को कवर किया है, और ये 200 विलोम शब्द वो हैं जो सबसे ज़्यादा आयोग इनमें से प्रश्न पूछता है। आगे आपको इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। अमोघ श्रृंखला का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी अमोघ श्रृंखला की वीडियो को जरूर देखें। ROE 2023 हिंदी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको पूरा फॉलो कीजिए। इन सभी वीडियो लेक्चर का आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा, और हो सके तो वीडियो को 2-3 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कोई लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मित्रों इस सेशन को इतना रखते हैं, मिलते अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।